यदि आप वृंदावन जाते हैं या पहले जा चुके हैं तो आपने राधा वल्लभ जी के दर्शन जरूर किए होंगे। क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की है कि राधा वल्लभ वृंदावन में कहाँ से आए, कैसे वह प्रकट हुए? और क्या आप जानते हैं भगवान शिव की भी कहानी राधा वल्लभ लाल से जुड़ी है? नहीं ना? तो आज हम इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि हमारे राधा वल्लभ लाल जी कैसे प्रकट हुए। और कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। जिन राधा वल्लभ जी के दर्शन इतने दुर्लभ हैं और उनके ही दर्शन आज आप मेरी वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं, तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें ताकि और भक्तों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आपने श्री बांके बिहारी जी राधा रमन जी के बारे में तो बहुत सुना होगा कि वह कैसे प्रकट हुए, लेकिन आपने कभी राधा वल्लभ जी के बारे में नहीं सुना होगा कि वह इस धराधाम पर कैसे प्रकट हुए। और श्री राधा वल्लभ लाल जी को रस मूर्ति क्यों कहा जाता है, तो आइए जानते हैं हम इन रहस्यों को। इन रहस्यों को जानने के लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखना होगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। कैलाश पर्वत पे माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर राधा वल्लभ लाल जी के लाड प्यार और चाव के साथ सेवा करते हुए आ रहे थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण भगवान शिव के परम उपासक थे और काफ़ी समय से वह ब्राह्मण भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन ब्राह्मण को दर्शन देते हैं। भगवान शिव उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण भगवान शिव से कुछ भी नहीं मांगते। महादेव के बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मण आत्मदेव जी बोलते हैं, जो आपके हृदय के सबसे ज़्यादा प्रिय है वह चीज़ मुझे दें। फिर महादेव जी सोचते हैं, मेरे हृदय के सबसे ज़्यादा प्रिय तो मेरे राधा वल्लभ लाल हैं। श्री महादेव जी ने खुशी खुशी राधा वल्लभ लाल सहित ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए दे दिए। और जिन मंत्रों द्वारा राधा वल्लभ लाल जी की सेवा की जाती थी वह मंत्र भी आत्मदेव जी को प्रदान किए। और जिन मंत्रों द्वारा राधा वल्लभ लाल जी की सेवा आज भी की जाती हैं। बहुत समय तक आत्मदेव जी ने राधा वल्लभ लाल जी की सेवा की। कुछ ही समय के बाद ब्राह्मण आत्मदेव जी ने एक शर्त रखी, जो उनकी दोनों पुत्रियों के साथ विवाह करेगा वह राधा वल्लभ जी को उन्हें सौंप देंगे। अब ब्राह्मण को एक योग्य वर की तलाश थी। समय आने पर वंशी के साक्षात अवतार श्रीहित हरिवंश महाप्रभु घरवर त्याग कर वृंदावन आ रहे थे। फिर वो उसी वन में पहुंच गए जहां पर आत्मदेव जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कर रहे थे। रात में श्रीहित हरिवंश प्रभु जी ने उसी वन में विश्राम किया। उनके सोपन में श्री प्रियाजू राधा रानी जी ने दर्शन दिए। फिर प्रियाजू ने उनसे कहा कि आपने राधा वल्लभ लाल जी के विग्रह को वृंदावन में स्थापित करना होगा। वहाँ पर आप पूरे लाड़ चाव के साथ उनकी सेवा करना। लेकिन वो अभी ब्राह्मण आत्मदेव जी के पास में हैं। उनकी शर्त है, जो उनकी दोनों बेटियों से विवाह करेगा वह राधा वल्लभ जी का विग्रह उन्हें दे देंगे। श्री प्रियाजू की आज्ञा को मानकर सुबह होने पर वह ब्राह्मण की कुटिया पर चले गए। उधर प्रियाजू ने ब्राह्मण के स्वप्न में आकर महाप्रभु को राधा वल्लभ जी का विग्रह सौंपने की आज्ञा दे दी। तो ब्राह्मण ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह महाप्रभु के साथ कर राधा वल्लभ लाल जी के विग्रह को उन्हें सौंप दिया। फिर महाप्रभु जी अपनी दोनों पत्नियों और राधा वल्लभ जी को साथ में लेकर वृंदावन के लिए चले गए। और वृंदावन पहुंचकर
महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी की सेवा पूरे लाड और चाव के साथ की। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राधा वल्लभ जी को रस मूर्ति क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह महादेव के हृदय से प्रकट हुई है, इसलिए इन्हें रस मूर्ति भी कहा जाता है। तो बोलिए श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप जब भी वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए जाए तो आप राधा वल्लभ जी के दर्शन भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।